गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ और बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का प्राइस सेक्शन ऐसे देखने वाले हैं। उसके साथ हम लोग देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा और साथ में हम लोग क्या देखने वाले हैं, एफआईएस और डीएएस का डेटा। ठीक है सर, आज क्या है जो मैटर सबसे ज़्यादा करेगा वो है ऑप्शन चेन का डेटा। बिकॉज कल क्या है, मंथली एक्सपायरी हो, तो यहाँ पे जो ओआई बना है ना वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। ठीक है, देखना पड़ता है। देखो क्या सबसे ज्यादा मैटर करने वाला है ना, कई बार होता है वो प्राइस सेक्शन होता है। ठीक है, जो मार्केट को लीड करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, और कई जगह पे ऑप्शन चेन जो होती है, किसी ने ऑप्शन चेन मार्केट को लीड करती है, कभी कभी एफआईएस और डीएस का डेटा जो ये तो सबसे ज्यादा मैटर करने वाला है। क्योंकि भाई स्मार्ट मनी कहाँ जा रहा है, सबसे ज्यादा जो है ये चीज मैटर करती है। तो हम तीनों ही पर्सपेक्टिव को, जो मार्केट के मेन तीन प्लेयर है ना, उन तीनों पे हम अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना भाई। और डेली आपके पास 5:30 बजे वीडियो पहुंच जाती है। डिसिप्लिन का ही मतलब जैसे बोलते हैं ना कि वैल्यू है। फिक्स 5:30 बजे आपको वैल्यू मिलती है, इधर से 9:30 पे आपको डेटा की वैल्यू मिलती है, रात को 9:30 पे फिक्स। ठीक है, दिस इज द मतलब जैसे बोलते हैं ना कि डिसिप्लिन है तो है। ठीक है, हर दिन डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन है। चाहे बुखार आ रहा है, चाहे आप किसी रिलेटिव में हो, चाहे किसी फंक्शन में हो, आपको कैसे मैनेज करना है वो आप ही मैनेज करोगे। यही तरीका होता है किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि अगर मेरे से कोई वन वर्ड में पूछे कि भाई आप ट्रेडिंग में अगर सक्सेसफुल हुए उसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, क्या आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कभी फेल नहीं होती? भाई मेरे पास ऐसी स्ट्रेटेजी है जो पूरे साल में 3 महीने तो लॉस देती ही देती है। ठीक है, ये चीज़ तो मतलब इससे ज़्यादा मैं क्या आपको एक्सेप्ट करूँ। ठीक है, 3 महीने तो लॉसेस देती ही देती है, फिक्स है भाई वो। ठीक है, वो 3 महीने कौन से होंगे मुझे नहीं पता है ना, इससे ज़्यादा मैं आपको कैसे क्लेम बताऊँ। ठीक है, 3 महीने तो वो लॉस देगी देगी। ठीक है, बाकी के भैया आप उसके बाद वो प्रॉफिट देगी और वो अच्छा प्रॉफिट देगी। दिस इज द रीजन, मुझे बस उसको डिसिप्लिन से फॉलो करना है। ठीक है, अब ये कोई एक ही स्ट्रेटेजी नहीं होती, टाइम से बदलती रहती है, अपडेट होती है। ठीक है, उसके ऊपर काम करते हैं, मतलब ये सब चीज़ें होती हैं, हम लोग अपडेट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही स्ट्रेटेजी है जो 2017 से चल रही है। इवेंचुअली मार्केट के साथ अब चेंज तो होना ही पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं हो। ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ है ना वो आपको डिसिप्लिन से करनी होती है। अब मैंने पिछले 1.5 साल के अंदर, ठीक है, लास्ट 1.5 साल के अंदर आपके साथ ना मैंने 1000 वीडियो शेयर किए हैं। ठीक है, 1000 वीडियोस लगातार, हर दिन लगभग 2 वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की है और एक फिक्स टाइम पे की है। ठीक है, एक फिक्स टाइम है, सैटरडे संडे को वो शाम को होता है, दोपहर में 12 बजे की वीडियो आती है, शाम को 5 बजे की वीडियो आती है, और नॉर्मल डेज में 5:30 बजे और 9:30 बजे वीडियो आती है। तो वो एक फिक्स एक शूटिंग मतलब बिल्कुल एक वो है कि हाँ एक रूटीन है, और उसी डिसिप्लिन के ही हम क्या होते हो, आप सक्सेसफुल होते हो। ठीक है, यही कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, अगर इस चीज़ को आप किसी भी जगह पे रिप्लिकेट कर दोगे आप लाइफ में आगे बढ़ ही जाओगे। ठीक है, हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, आप सोचो कि हाँ यार एक दिन में हो जाएगा, नहीं होगा भाई। ठीक है, तो वो टाइम लगेगा, उसी के ही रिजल्ट आपको बाद में जाके मिलेंगे। तो आज मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको अच्छे से बात करने वाला हूँ। देखो भाई यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, ये देखो ये जो है ना ये वाली कैंडल, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मतलब परेशान करने वाली बात है ना, कि एक ही जगह पे फंसे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर ये तो परेशान, मतलब हम तो मतलब थक गए हैं कि ये कब ब्रेकआउट देगा। ठीक है भाई, पेशेंस की वैल्यू होगी, मैं आपको इतना क्लियर बता दूं। यहाँ पे हम फंसे हुए हैं। ठीक है, ये आपकी मदर कैंडल है, इसके अंदर ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल बन चुके हैं, और मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कल का दिन भी हम इसी के अंदर बिताएंगे। ठीक है, कल का दिन भी हम इसी के अंदर बिताएंगे। उसके बाद हो सकता है ये रेड कैंडल कल ऐसे कुछ फॉर्मेशन हो जाए जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये वाले जर्नी वो हम पूरा कर लें कल। ठीक है, या जैसे हमने कल यहाँ से स्टार्ट की थी ये जर्नी, तो ये पूरा हमने किया था, ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी। अब यहाँ से स्टार्ट की है जर्नी, तो हम नीचे की साइड भी आ सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ये रेंज चली है, इस रेंज का ब्रेकआउट ही होगा जो डायरेक्शन को तय करेगा। अब बात ऐसी है, कल भाई प्रो ने जो है 10.5% की प्रॉफिट बुकिंग की। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग क्या मतलब ब्रेक इवन पे अपना 10% के आसपास जो है अपना क्या है 9.5% के आसपास 10% के आसपास उसने क्या करा, अपना लॉस बुक किया है या ब्रेक इवन पर। देखो लॉस भी नहीं हुआ है, प्रॉफिट भी नहीं हुआ है उसको। ठीक है, मुझे नहीं लगता ना उसको लॉस हुआ है ना प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि पोजीशन यही कि वहीं बिल्ड हुई है, इस जगह पे उसकी पोजीशन बिल्डअप हुई 13 में से। ठीक है, अब उसने 10% बेचा है, तो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? उसके पीछे के 2 रीजन मैंने आपको बताए थे। एक है मंथली एक्सपायरी। ठीक है, मंथली एक्सपायरी का होना, क्योंकि उसमें क्या होता है बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं ना। फर्स्ट थिंग तो ये है, उसमें क्या हो सकता है, उसका कोई एडजस्टमेंट हो सकता है। ओके, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ क्या पॉसिबल है कि भाई उसको लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा और डिस्काउंट दे सकता है उसको। ठीक है, दिस इज द रीजन उसने क्या है अभी ब्रेक इवन पे काट के मार्केट अगर डिस्काउंट दे सकता है, यानी 24,500 के आसपास अगर वापस आ रहा है, तो वो क्यों ना 24,500 के आसपास अपनी पोजीशन को बिल्डअप करे। तो उसने ये जरूर सोचा होगा। ठीक है, तो इस चक्कर में अगर मार्केट अगर 24,500 आने वाला है, तो वो कोशिश करेगा कि वो यहाँ पे अपनी पोजीशन बिल्डअप करे, अगर उसका व्यू जो है स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अब हमें उसका रिएक्शन देखना है यहाँ पे।
ठीक है, उसकी पोजीशन पे फोकस करना है यहाँ पे कि अगर 24,500 आया वहां पे प्रो का क्या एक्शन आता है, प्रो वहां पे क्या एक्शन लेता है, वहां पे बाइंग कितनी करता है, ठीक है, बाइंग करता है या सेलिंग करता है, बाइंग कर रहा है तो कितनी कर रहा है, वो सब चीजें जो है ना मैटर करने वाली है। अभी क्या फॉलोअप डेटा आएगा ना 2-1 दिन का, तब हम उस पर डिसाइड कर पाएंगे कि प्रो का मूड क्या है, ठीक है। बाकी एफआईएस जो है 31% पे आए थे, हमने कल भी डिस्कस किया था। 31% कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है, आराम से मतलब जैसे बोलते हैं ना हल्के हो चुके हैं मार्केट्स एफआईएस बिल्कुल, ठीक है। यहाँ से मुश्किल से 10% और बेचेंगे, उसके बाद इनको यहाँ से रिवर्स होना ऑलमोस्ट जो है कि चांसेस होते हैं कि वहाँ से रिवर्सल स्टार्ट करें। डीआईएस ने भैया जो एक टेंशन थी कि 46 का लो बनाया है, 46 से घूमना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, एक बहुत अच्छी बात है। कल 10,000 करोड़ की कैश में बाइंग की थी और बहुत अच्छी बाइंग जो है यहाँ पे आपको कैश मार्केट के बाद फ्यूचर में भी दिखाई थी, ठीक है। अब यहाँ से डेटा पॉजिटिव है, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्या हम ऊपर का ब्रेकआउट दे देंगे, कल दे देंगे क्या, क्वेश्चन ये बिल्कुल नहीं दे रहे कल, ठीक है सर। उसके पीछे का रीजन क्या है, 25,000 पे जो ओआई खड़ा हुआ है, ठीक है, 25,000 पे जो ओआई खड़ा है ना भाई, वो बहुत ही खतरनाक ओआई है। मतलब कि 25,000 में आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी हमारे लिए ओपन इंटरेस्ट जो है ना वो ज़्यादा वर्थ है डिस्कस करना। तो ये 25,000 का ओआई देखो यहाँ पे 1,31,000, ठीक है, 1 करोड़ 31 लाख, ठीक है, ये 1 करोड़ 31 लाख से ओआई है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह पे बात कर रहा हूँ मैं। इतना ओआई कहीं ना कहीं क्या होता है, मार्केट को ड्राइव करने के लिए, मार्केट को रोकने के लिए काफ़ी है। 25,000 पे तगड़ा वाला ओआई है, ठीक है, मतलब इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसको हम तोड़ेंगे, है ना। ऊपर की साइड देखो तो 80 लाख का ओआई यहाँ मिलेगा 24,500 पे। अच्छा, हम नीचे आ रहे हैं, ठीक है, 52 लाख पे यहाँ पे हैं, 59 लाख यहाँ पे है, ठीक है। 24 ये भैया बिल्कुल तगड़ा वाला है, ठीक है, इसको मान लो आप तगड़ा, ठीक है। ऊपर के तो कोई काम के नहीं है, अब कोई इसका वर्थ नहीं है डिस्कस करना। यहाँ पे है, ठीक है सर, 24,800 है ना, ये भाई तगड़ा वाला हुआ ही है ना, रजिस्टेंस है, सपोर्ट है, सॉरी, ये यहाँ पे हम लोग अटकेंगे, मतलब इस जगह से लेके इस जगह पे, ठीक है। ये कल एक्सपायरी का जोन हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है कि हम हैं यहाँ पे, ठीक है। इधर देखो 102 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये भाई ये दोनों साइड तगड़ा वाला है। ऊपर हम प्राइस सपोर्ट जो है फिर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये 24,800 ना रस्सा किसी वाला लेवल है, इस पर हम लोग कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं, ठीक है, दोनों साइड ही है, कभी ऊपर की साइड कभी नीचे की साइड, ठीक है। तो ये स्ट्रेडल भी है भैया, कल आपके पास स्ट्रेडल का एरिया भी यही होगा, 24,750 के आसपास, लगभग 100 रुपये का है, 100 रुपये का ये मतलब 200 का स्ट्रेडल जो है लगभग है। और आज ही ज़्यादातर ये स्ट्रेडल की प्राइस जो है ना घटी है, कल तक ये प्राइस थी 400, ठीक है, आज सुबह भी प्राइस 400 थी, ठीक है, और आज में 400 से 200 आई है, ठीक है। मतलब पिछले 2-3 दिनों में कोई भी स्ट्रेडल की प्राइस जो है ना वो टूटी नहीं थी, ठीक है। आज ही इन्होंने प्रीमियम को जो है ना खाया है आराम से बैठ के, ठीक है। 200 पे ले आए हैं, अब देख लो 104 यहाँ पे है और 107 यहाँ पे है, मतलब 210 के आसपास कुछ है, 210 212 के आसपास कुछ प्राइस है, ठीक है भाई, है ना। और कल क्या करेंगे, मुझे लगता है कि कल भी ये प्रीमियम मीटिंग वाला ही काम करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले। ऊपर की साइड जो है 24,800 पे ही मार्केट को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेंगे, 750 800 इसके बीच में कहीं ना कहीं जुड़ाएंगे, ठीक है, उसका ये लगता है मुझे, ठीक है। उसके बाद 700 एकदम सपोर्ट अच्छा मिल जाएगा, और इधर से 900 पे भी एक अच्छा खासा 72 का हुआ ही है, इधर को ये भी कम नहीं है ना, और इधर देखो 59 60 ये भी है, ठीक है। 25 तो बहुत दूर है, इसके बारे में तो अभी मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में चर्चा करना भी कोई वर्थ है, ठीक है। तो यहीं पे मुझे लगता है एक्सपायरी ये करेंगे, ठीक है। इधर देखें तो एक बार प्राइस सेक्शन के अंदर तो बिल्कुल ब्रेकआउट कब आएगा, एक क्वेश्चन का जो रिप्लाई है वो सिंपल है कि भाई ये एक्सपायरी को निकल जान दो शांति से, उसके बाद ये दिशा तय होगा, ठीक है। उसके बाद ये दिशा तय होगी कि ऊपर की साइड से जाता है या नीचे की साइड से ब्रेकडाउन करता है। संभावना ऊपर की साइड की है, लेकिन एक बार को देखो चक्कर क्या है ना, बात सुनो, आप थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। एक चीज मैं आपको पहले क्लियर बता दूं, अगर एक बड़ा मूव आने वाला है, ठीक है, समझ लो बात को, तो एक बार को यहाँ पे है ना ऐसे करके पैनिक करवाएंगे, समझ लो भाई, ठीक है, ये थोड़ा सा जरूरी है। ये पैनिक में क्या होगा, जो वीक हैंड्स हैं, ठीक है, जिनको डर लग रहा है, जो वीक हैं, ठीक है, वीक हैंड्स हैं, उनको क्या करेंगे, पैनिक करवा के सेल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ भाई, एक बात सुनो, जिसको बड़ी मात्रा में 50,000 क्वांटिटी खरीदनी किसी को, ठीक है, 50,000 क्वांटिटी अब होनी भी तो चाहिए, ये निकलेगी तभी तो भाई। 50,000 क्वांटिटी यहाँ पे खरीदनी है तो वो निकले भी तो सही, 50,000 क्वांटिटी होनी भी तो चाहिए, सेलर्स भी तो होने चाहिए। सेलर्स आ सकते हैं ऐसे, ठीक है, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई जाए जो कि एक पैनिक कैंडल हो, ठीक है, मतलब कि इस टाइप की कैंडल हो, है ना, एकदम से ऐसा लगे जैसे हम नीचे की साइड, क्योंकि अब ना इसके बारे में बात सब जगह पे हो रही है, ठीक है, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, ठीक है, यूट्यूब पे, टीवी पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पे, एवरीवन नो अबाउट इट, ठीक है। सिंपल है, जब हर एक पर्सन को इसके बारे में पता है, इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर यहाँ पे ट्रैप बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ट्रैप का मतलब क्या होता है, एक बहुत पैनिक रेड कैंडल से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से सपोर्ट को तोड़ दिया जाए। देखो ये पैनिक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दी जाएगी तो क्या होगा, एक पैनिक क्रिएट होगा। उस पैनिक में क्या होगा, सेलर्स जो एक अच्छे खासे बायर्स हैं वो सेलर्स बनेंगे अपनी पोजीशन को, क्योंकि सब मोस्टली लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस है,
ठीक है। इसके नीचे स्टॉप लॉस है लोगों का कि इसके नीचे जाएगा, तो उसके बाद क्या हो, यहाँ पे बगल में, ठीक है, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल जो है उसका फॉर्मेशन होगा, होने की चांसेस हैं, ठीक है। होगा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, होगा ही, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, ठीक है। एक प्यारी सी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो, उसके बाद हम एक ऐसा मूव दें जो मतलब कि शानदार टाइप का, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी मुझे अब लग रही हो रही, क्योंकि अभी तक क्या था, अभी तक ये था कि नॉर्मल था सिचुएशन, ठीक है। लेकिन अब क्या है, इन्होंने एक्सटेंड कर दिया ना, अब ये चाह ही रहे हैं कि एक बार को नीचे आए, ठीक है, पैनिक क्रिएट हो अच्छा खासा, और प्रो ने देखो बेचा ना कल से, मुझे थोड़ा सा संभावना और लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सस्ते में माल मिलेगा, ठीक है, प्रो को भी, और इस जगह तक लेके आ जाएंगे, मतलब एकदम से कि जैसे 24,500 ब्रेक हो गया है, ठीक है, क्योंकि अभी ओवाई तगड़ा ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये पॉसिबल कर नहीं सकते इसको तोड़ना। अब क्या है, ओवाई फ्रेश होगा, कोई इतना ज़्यादा ओवाई भी नहीं होगा, 24,500 पे एकदम से पैनिक हो जाएगा, वहाँ पर क्या है, प्रो अपनी पोजीशन को बिल्डअप कर सकता है अच्छे खासा, ठीक है। और फिर क्या है, वहाँ से एक प्यार से हैमर कैंडल बना के वहाँ से एक रिवर्सल जो है पॉसिबिलिटी, तो मुझे लगता है ऐसा होना, मतलब हो सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, ट्रैप नहीं होना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना, ट्रैप नहीं होना, ट्रैप से बचना पड़ेगा आपको, ठीक है, ट्रैप से आपको बिल्कुल जो है बचना है, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं पर्टिकुलरली कल के लिए प्राइस एक्शन कैसे रह सकता है। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ मैं, है ना, इसको थोड़ा जूम आउट करें, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, 15 मिनट पे आ जाते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन ही ऐसा था, ठीक है। देखें तो भाई यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक प्यारा सा, ये देखो ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, ये इसका ब्रेकआउट ही तय करेगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन बोल लो या ट्रायंगल बोल लो, जो आपको नाम लेना आप नाम दे सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका अगेन है रेजिस्टेंस, अगेन है रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ आपका सपोर्ट है प्यारा सा, इधर सपोर्ट अगेन, इधर आपका अगेन सपोर्ट है, ठीक है। अगर ब्रेक करता है 24,800 तो एक बड़ा मूव आ सकता है, कहाँ तक, कौन से लेवल तक आ सकता है, इस लेवल तक, ठीक है, 24,900 तक, ठीक है। इससे ऊपर नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कल के लिए, तो एटलीस्ट एक बड़ा मूव आएगा अगर 800 अच्छे से ब्रेक होता है तब, ठीक है। नीचे 750 बाई बार बार सपोर्ट मिला है, देख लो यहाँ पे भी सपोर्ट था कल का, आज भी पहले सपोर्ट यहाँ लिया और लास्ट में जाते जाते भी यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। अगर मान के चलो पैनिक करवाता है, रेड कैंडल इसके नीचे बनाता है, संभावना बहुत कम है, ठीक है, सही बताऊँ संभावना कम है, ऊपर की साइड की संभावना मुझे लगती है कि हो सकता है, लेकिन भाई कुछ भी पॉसिबल है। तो रेड कैंडल अगर नीचे की साइड बनती है तो 650 तक हम आ सकते हैं, ठीक है, 650 तक ही हम, मुझे लगता है कि हम आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 600, उसके ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 500 को टच करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट का मूव हमें नीचे की साइड से दे देगा, अगर नीचे की साइड आता है, संभावना कम लग रही है, ठीक है। ट्रायंगल जितना ही देगा जितना ही ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपके साथ निफ्टी बैंक निफ्टी आपको पूरा डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और अपना ध्यान रखो कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, बहुत अच्छा सिंपल सी लैंग्वेज में, उसमें आपको मैं ट्रायंगल पैटर्न जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है या डबल बॉटम बनना है, वो सब चीज़ें मैं उसमें बता देता हूँ। जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा ना, उससे आप ज्वाइन कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। कोई फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ जाना, मोहित शर्मा के नाम से बहुत सारे फेक चैनल बन रहे हैं, तो उसके चक्कर में मत पड़ जाना, ठीक है भैया। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने क्या कराया उसके ऊपर बात करते हैं। इधर देखें तो बहुत प्यारा सा यहाँ पे ये देखो, ठीक है, ये है ना, ये आपका ट्रायंगल पैटर्न बनना है, ठीक है। ये मैंने कल भी डिस्कस किया था, आज भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो यही बनना है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बहुत प्यारा सा ट्रायंगल पैटर्न है और इसका ब्रेकआउट है, क्योंकि कुछ किया ही नहीं है ना, वही वाला पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, यहाँ रजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, ठीक है। अब इसका ब्रेकआउट जो है, अब ये भाई कल होगा, कल मुझे संभावना कम लगती है कल होता है, तो भाई कहाँ पे हम जा सकते हैं, फर्स्ट टारगेट शुड बी दिस, ठीक है, 56,000 आपका आराम से। उसके बाद अगर 56,000 तोड़ेगा तो फिर तो ये मजेदार ही भागेगा, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। मैंने आपको याद डेली टाइम फ्रेम पे एक हेड एंड शोल्डर दिखाया हुआ है, एक बार आपको फिर दर्शन करा देता हूँ मैं उसके। ये ट्रायंगल आपको याद रखना है कल के लिए, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे नहीं, ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम, 3 घंटे के टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। याद आ गया ये, है ना, जिसको याद आ गया नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो रोक के जरूर बताना कि भाई ये चीज़ हमें याद आ गई, ठीक है। ये देखो प्यारा सा ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, सॉरी हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, ये देख लो, ठीक है सर। यहाँ पे ये यहाँ से इसको, ये आपका प्यारा सा शोल्डर, ये अगेन, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट कर दिया है इसने। यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। 56,000 का ब्रेकआउट देगा तो बहुत शानदार मूव आ सकता है 58,000 तक, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि कल ही हो जाएगा, टाइम लगेगा भाई, है ना, ऐसा मत सोचना कल ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है, और मैं जो भी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको सिर्फ एक डिस्क्लेमर क्लियर दे दूँ, एक लर्निंग पर्पज से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा मत कर लेना कोई कॉल या पुट बाई कर लो, बिल्कुल भी मत करना। मैं पहले भी गलत हुआ हूँ, आगे भी गलत हो सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी आपको लर्निंग यहाँ मिल रही है उसको बिल्कुल भी मिस मत करो। रात को 9:30 बजे डेटा आएगा भाई, उसको बिल्कुल भी मिस मत कर देना। 9:30 बजे वाले जो वीडियो होती है, जो डेली देख रहे हैं ना, उनको सच बता रहा हूँ, आप बस 6 महीने जुड़े रहो, ठीक है। ज़्यादा बात नहीं कर रहा, 6 मंथ जुड़े रहो। आपको क्या है,
अपने आप ही रिजल्ट दिखना लग जाएंगे। ठीक है, आई होप ये सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।